सोचिए क्या होता है जब मासूमियत लालच के अंधेरों में कैद हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तहों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, एक यतीम बच्ची की और एक ऐसी विरासत की जो उसके लिए नेमत के बजाय एक अजाब बन गई। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उस हवेली की रूह की आवाज है, उस उदासी और खौफ की जो इसकी बुनियादों में बसा हुआ था। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है, इन्हीं दीवारों के पीछे से आती सिसकियों के साथ। तो कहानी का मरकज है 12 साल की अरीबा, एक ऐसी बच्ची जिसकी आंखों में आपको हमेशा एक सहमा हुआ सवाल नजर आता था। अपने वालिदैन के जाने के बाद वो अपने सौतेले सरपरस्तों राशिद और शगुफ्ता के रहमो करम पर थी, लेकिन उनकी निगाहों में शफकत नहीं थी। नहीं, उनकी निगाहों में था सिर्फ और सिर्फ अरीबा के नाम की जायदाद का सर्द लालच। और जुल्म की शुरुआत आप जानते, अक्सर किसी बहुत मामूली सी बात से होती है। एक शाम अरीबा से चाय का कप क्या गिरा, शगुफ्ता के अंदर छुपा सारा जहर बाहर उबल पड़ा। इस छोटी सी गलती की सजा ये मिली कि उसे एक ऐसे तारीक बंद कमरे में कैद कर दिया गया जहां खुद अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। उस अंधेरे में, उस तन्हाई में अरीबा के पास बचा क्या था? सिर्फ अपने मरहूम वालिदैन की याद। उसकी ये पुकार सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उसकी बेबसी की इंतहा थी, ये जानते हुए कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन वो स्टोर रूम, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जुल्म की ये दीवारें और ऊंची होती गईं और फिर अरीबा पर एक ऐसी हकीकत खुली जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। एक दिन दरवाजे की दरार से कुछ धीमी आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों ने अरीबा के कदम वहीं रोक लिए। ये गुफ्तगू उसके लिए नहीं थी, मगर उसके ही बारे में थी। राशिद और शगुफ्ता उसके मुस्तकबिल का नहीं, बल्कि उसकी जायदाद हड़प करने का एक खौफनाक मंसूबा बना रहे थे। राशिद के ये अल्फाज अरीबा के पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी थे। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसी रुकावट है जिसे रास्ते से हटाया जाना है। उसकी जान को खतरा सिर्फ उसकी जायदाद की वजह से था। और इसी लम्हे अरीबा पर यह भयानक सच्चाई खुल गई कि वो सिर्फ लालच की एक चाबी थी। उसकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 18 साल की उम्र तक थी, जब तक वो कागजात पर दस्तखत ना करते। उसके बाद उसका वजूद उनके लिए बिल्कुल बेमायनी था। जरा इस सफर को देखें। 12 साल की उम्र में एक कमरे में कैद होने से लेकर 16 साल की उम्र में स्कूल छुड़वाकर नौकरानी बना देने तक, और फिर 18 साल की उम्र में जबरदस्ती की शादी तक। ये सिर्फ साल नहीं गुजर रहे थे, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीके से उसका बचपन, उसकी तालीम और उसकी आज़ादी सब कुछ छीना जा रहा था। शादी की रात जब हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, वाह क्या खूबसूरत दुल्हन है, तब कोई भी उसकी आंखों में छुपे तूफान को नहीं देख पा रहा था। ये अल्फाज उसकी अंदरूनी कैफियत के बिल्कुल बरक्स थे। वो सुर्ख जोड़े में एक दुल्हन नहीं, एक बेजान गुड़िया लग रही थी, जिसकी रूह को कुचल दिया गया हो। उसकी आंखों में उम्मीद की कोई झलक बाकी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बेपनाह खौफ था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अंधेरा बहुत गहरा हो, वहाँ रोशनी की एक छोटी सी किरण भी बहुत होती है। और जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, वहीं उसकी नई कैदगाह में उम्मीद ने एक दिया जलाया। ये किरण आई समीर की शक्ल में, एक खामोश तब मुलाजिम, जो वो पहला शख्स था जिसने अरीबा के चेहरे के पीछे छुपे दर्द को महसूस किया। उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो अरीबा सालों से भूल चुकी थी। समीर के ये सादा से अल्फाज अरीबा के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थे। ये उस उम्मीद का बीज थे जो उसके दिल में दोबारा पनपने लगा, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जला दिया हो। और फिर वो राज खुला जिसने सब कुछ बदल दिया। समीर सिर्फ एक मुलाजिम नहीं था, वो कानून की समझबूझ रखता था और अच्छी तरह जानता था कि राशिद और हाजी करीम मिलकर कैसी साजिश कर रहे हैं। ये इंकशाफ अरीबा की आज़ादी की तरफ पहला कदम था। अब वक्त बहुत कम था और खतरा हर तरफ मंडला रहा था। देखते हैं कि इंसाफ की ये जंग कैसे लड़ी गई, जब हर एक लम्हा कीमती था। ये एक इंतहाई कशीदा लम्हा था। हाजी करीम के शक की वजह से समीर को फौरन वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने अपनी जंग का सबसे बड़ा हथियार, यानी सबूतों से भरा वो लिफाफा, अरीबा के हवाले कर दिया। समीर के जाने के बाद 2 दिन मुकम्मल खामोशी छाई रही।
अरीबा के लिए ये इंतजार क़यामत से कम नहीं था। क्या समीर का मंसूबा नाकाम हो गया था? क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? और ठीक इस लम्हे जब उम्मीद दम तोड़ रही थी, इंसाफ ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। जी हाँ, समीर का मंसूबा कामयाब हो चुका था। सबूत वकील तक पहुंच गए थे और कानून हरकत में आ चुका था। और इसी के साथ अजियत की वो लंबी काली रात आखिरकार ख़त्म हुई। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां अरीबा के लिए आज़ादी का सूरज तुलू होता है। अदालत के बाहर समीर के ये अल्फाज, ये किसी गोली की आवाज़ की तरह नहीं बल्कि एक पुरसुकून मौसीकी की तरह अरीबा के कानों में गूंजे। वो अल्फाज जिनके लिए वो सालों से तरसी थी। अब अरीबा की आंखों में देखिए, ये वो खौफजदा दुल्हन वाली आंखें नहीं थीं। उसका झुका हुआ सर आज खुले आसमान की तरफ उठा हुआ था, और ये जो आंसू थे ना, ये दर्द के नहीं, आज़ादी के थे। खौफ की जगह अब सुकून ने ले ली थी। अपने वालिदैन को याद करते हुए उसके मुंह से बेइख्तियार निकले ये अल्फाज उसकी निजात का ऐलान थे। ये इस बात का सबूत था कि वो माजी के उन तमाम सायों से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी है। तो हाँ, जुल्म की रात ख़त्म हो चुकी है। अरीबा के बच जाने की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर उसकी ज़िंदगी जीने की कहानी, वो तो अब शुरू हुई है। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ अफसाने दिल को छू जाते हैं और कुछ रूह को हिला देते हैं। मोहब्बत, दर्द, राज, सस्पेंस। डिजिटल अफसाने अभी सब्सक्राइब करें।